एफआईएस की फिर भी सेलिंग है, 750 करोड़ की सेलिंग है एफआईएस की। लेकिन खैर सामने डीआईएस की थोड़ी सी बाइंग है 28 करोड़ की। लेकिन सेटअप को जो बिगाड़ा है ना, वो है अगली प्लेट में इंडेक्स फ्यूचर्स और स्टॉक फ्यूचर्स दोनों में बाइंग हो गई। ये मुझे थोड़ा सा मामला खराब लग रहा है। एफआईएस ने इंडेक्स फ्यूचर्स में 1300 करोड़ खरीद डाले और स्टॉक फ्यूचर्स में 2500 करोड़ खरीद डाले। और उसमें भी एक जो इंटरेस्टिंग चीज़ हो गई कि ये जो खरीदारी हुई है ना, ये दोनों हुई। कल बैंक निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग हुई, अगली प्लेट में दिखाई देगा आपको, और निफ्टी फ्यूचर्स में बाइंग हुई। निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट बढ़ा 5.5%, बैंक निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट घटा करीब 2.5%। और अगर आप पोजीशनिंग देखेंगे तो लॉन्ग्स ऐड हुए 9169, ये मोस्टली निफ्टी में ऐड हुए, और शॉर्ट्स कटे, ये मोस्टली बैंक निफ्टी में कटे 8313। लॉन्ग शॉर्ट बढ़कर हो गया 57% एंड वर्सेस 43%। पुट कॉल रेशियो बढ़ गया 1.39 पर आ गया वर्सेस 1.32। और जहाँ तक मामला बैन का है, एक और स्टॉक ऐड हो गया पीएनबी, और ऑलरेडी 8 स्टॉक थे तो अब 9 स्टॉक बैन में आ गए हैं। ये थोड़ा सा मामला ओवरबॉट होता जा रहा है। खैर लेकिन अगेन सेटअप को मैं थोड़ा सा कॉशियस लेके चल रहा हूँ, क्योंकि स्टॉक फ्यूचर्स और इंडेक्स फ्यूचर्स में जब नॉर्मली इतनी बाइंग आती है तो अगले दिन मार्केट आपको एक जर्क जरूर देता है। और अगर आज वो आरबीआई वाला डिसीजन नहीं आया, मान लीजिए बाई चांस, या कुछ रॉन्ग डिसीजन आ गया, तो मार्केट में फिर मतलब थोड़ा सा डिक्लाइन भी आ सकता है। लेकिन खैर टेक्सचर बहुत स्ट्रांग है, आ सकता है नहीं आ सकता है, हम अपनी स्ट्रैटेजी उस पर नहीं बनाएंगे। हम अपनी स्ट्रैटेजी जो मार्केट कर रही है उसी के ऊपर बनाएंगे। पिछले कई दिनों से हमारा एक व्यू रहा है कि टिकर हमारे लिए सबसे बड़ा क्यू है, अभी भी उसी पर हम जाएंगे। लेकिन सेटअप थोड़ा ओवरबॉट है। हर दिन यही चर्चा हुई है, सेटअप कैसा भी हो, टिकर पे इंपॉर्टेंट भाव भगवान चे। और उसी पिछले 5 दिनों से कमेंट्री, सबसे सितंबर सीरीज की आगाज हुआ है, कमेंट्री कैसी शिफ्ट हुई, बदली, क्या एग्रेसिव टारगेट्स थे, हम धीरे धीरे उन टारगेट्स को ब्यूटीफुली उस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। कल भी सुबह यही बात हुई थी, टेक्सचर पर भरोसा करें और हर गिरावट में खरीदारी करने का मौका ढूंढें। और यह भी बात हुई थी कि भाई तेजी काटने की, एग्जिट करने की जल्दबाजी मत करिएगा। ये पिछले 4-5 दिन से रोज सुबह ये चर्चा हो रही है, और हम करते करते आज 727 के लेवल्स पे आके खड़े हुए। इस तरह से हमने इस मूव को, इस मोमेंटम को एंजॉय करा है। वो बड़ा वाला टारगेट 20 प्लस के, वो तो हम इंतजार कर रहे हैं। इस बीच में आज करना क्या है, किसी सपोर्ट जोन के आसपास फिर एंट्री पाने के मौके, लॉन्ग्स हैं तो होल्ड करें, कहां एंट्री, क्या लक्ष्य लेके चलूं और क्या नजर रखनी है। ये कभी ना कभी तो हम ग्लोब के साथ अलाइन होंगे, एटलीस्ट शायद टेम्पररी, लेकिन होना है। तो ऐसे में क्या नजर रखूं? बिल्कुल आशीष, कभी ना कभी हमारी स्ट्रैटेजी भी गलत होगी इसमें। मतलब पिछले 2 दिन से वो हमारा जो लो था एग्जैक्टली उस लेवल से घूम रहा है जो हमारा बाय जोन था। 550 कल था, 550 से घूमे हम, और उससे पिछले दिन 475 से 525 का जोन था, 491 से घूमे थे हम। ठीक है, तो लेकिन ये लेवल्स क्या है, ये एक बेसिकली आपकी एक ऑप्शन, सिक्स सेंस, जो मर्जी कह लीजिए, उसके हिसाब से एक लेवल्स निकल कर आते हैं। एक चीज़ बता दूं मैं आपको, 5 दिन में निफ्टी ने किया क्या है। 5 दिन के प्राइस एक्शन ने, एक मार्केट में कहावत होती है ना, 100 सुनार की 1 लोहार की, ये वो है। 5 दिन में हमने 21 दिन के नुकसान की भरपाई की है निफ्टी के। पिछली सीरीज के पाप धो लिए, पिछली सीरीज के पाप धो लिए। जो टॉप था, जिस दिन टॉप बना था, उसके बाद से मार्केट ने 29 ट्रेडिंग दिन का करेक्शन दिखाया। मैं गिने थे आज सुबह कि कितने एग्जैक्ट दिन कंसोलिडेशन करेक्शन में गए थे। 29 दिन। 29 में से 21 दिन का मामला हमने निपटा दिया 5 दिनों में, फ्राइडे से लेकर थर्सडे। इस हिसाब से अब हमको 8 दिन की और भरपाई करनी है। तो अगर 21 दिन का मामला हमने 5 दिन में निपटा दिया, तो 8 दिन का उसके हिसाब से और 2 दिन और 2 दिन, तो मतलब आज और मंडे। तो खैर थोड़ा उसको एक्सटेंड कर लेते हैं। अगर करंट रेट कंटिन्यू करेगी तो न्यू हाई आप नेक्स्ट वीक ही लगा देंगे, पॉसिबल है। ठीक है, अब स्ट्रैटेजी बहुत क्लियर है इसमें, आपको लॉन्ग रहना है और रोज अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करना है ऊपर। जो मैंने पहले बता दिया था कि स्टॉप लॉस आपको कैसे ट्रेल करना है, लेवल के हिसाब से भी बता दूंगा। टेक्सचर पर भरोसा करें और हर डिप को बाय करें। कल भी अगर आपने टेक्सचर पर भरोसा किया होता, बाकी सब छोड़ दीजिए। कोई ना कोई बाय कर रहा है इस मार्केट को, किसी ना किसी कारण से बाय कर रहा है, कुछ ना कुछ मार्केट को पता है कि क्या होने वाला है, तो आप उस हिसाब से अप्रोच रखिए। लेकिन एक दिन ये स्ट्रैटेजी फेल होगी, मैं ये फिर बोल रहा हूँ, एक दिन ये स्ट्रैटेजी फेल होगी। जिस दिन ये फेल होगी उस दिन आप बोलिए कोई नहीं, इट्स ओके, बहुत बड़ा पैसा बना लिया हमने, बाहर हो गए मार्केट से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप डे ट्रेडर हैं तो आपके लिए बाय जोन कहाँ पर है आज? 19600 टू 19700। 19600 टू 700 अब मुझे पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आपको फ्रेश बाइंग करनी है तो आपको थोड़ी सी इस डिप का वेट करना पड़ेगा। अब तक मैं क्या कह रहा था, जहाँ खुल रहा है वहीं खरीद लें। आज मैं कहूँगा कि थोड़ा वेट कर लें, 19600 टू 700 मिल जाए तो खरीदें, और 19550 का एक स्टॉप लॉस लगा दें उसमें।